बंधुओं, आपने कभी मेंढक देखे हैं? यदि हम एक मेंढक को उठा करके तराजू पर रखें और दूसरे मेंढक को उठा करके तराजू में रखें और दोनों ही मेंढकों को तोला जाए, तो आपकी सामर्थ्य है कि आप दोनों मेंढकों को एक ही तराजू पर तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते, क्योंकि मेंढक का स्वभाव ही ऐसा है कि मेंढक एक जगह स्थायी नहीं रहते। मेंढक को आप बांध करके, आप हाथ पैर बांध करके तोल सकते हो, परंतु मेंढकों को आप हाथ पैर खोल करके तराजू पे तोल नहीं सकते। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि संसार में आप किसी के साथ में भलाई करें तो वह आपके साथ में भलाई करेगा ही नहीं। आप जिसको जीना सिखाएं, आप उसको खाना सिखाएं, पीना सिखाएं, तो वो आगे चल के ही आपको छोड़ने का प्रयास करेगा। आप जिस व्यक्ति को, या हमारा मित्र ही क्यों ना सही, हम उस मित्र को जहां हमारा रहन सहन है उसको हम अपने रहन सहन में ढालें, अपनी ही रोजी रोटी खाने का उसको निर्धारण दें कि आप हमारा ये काम करवाइए, आप हमारे साथ में रहिए। तो वो हमारी चीजों को देख देख करके आगे के लिए प्रस्थान करेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो व्यक्ति सबसे पहले उस व्यक्ति को ही भूलता है जिस व्यक्ति ने उसको खाना सिखाया हो, पीना सिखाया है, उस मार्ग पे लेकर के आया है। तो बंधुओं, मेरा तो कहना इतना ही है कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने साथ में ना रखें। मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप कभी भी अपने मित्र हो या रिश्तेदार हो, आजकल तो रिश्तेदार भी ऐसे हो चुके हैं कि यदि आपके पास में 1 रुपये नहीं है तो वो आपकी कभी भी सहायता नहीं कर सकते। आप यदि फोन मिलाकर के उनसे कहने लगो कि आज मेरी परिस्थिति खराब है, मुझको पैसे की जरूरत है, तो वो आपका फोन उठा तो लेंगे, परंतु फोन उठा करके मना कर देंगे। क्या मना करेंगे? कि हमारे पास में है नहीं है। हालांकि उनके पास सब चीज है, सब चीज से संपन्न है, परंतु आपको संपन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास में नहीं है, आपको नहीं दिया। यदि आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो वही रिश्तेदार आके पूछेंगे कि आपने हमको क्यों नहीं बताया, आप इतने कष्ट में थे, आपने हमको क्यों नहीं बताया, अरे हमको बताते हम आपकी सहायता करते। अरे वो रिश्तेदार कहाँ थे, वो मित्र कहाँ थे जब आपके ऊपर दुख पड़ा, आपकी सहायता किसने की? हमारे माधव ने। और आज आपके पास में धन आ गया, दौलत आ गई, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, जगह ले ली, बड़ी बड़ी जगह आपका नाम होने लगा, तो आप ये कहने लगे हो कि महाराज हमको नहीं बताया, हम होते तो हम आपकी सहायता जरूर करते। सहायता तो आप जब करते कि जब आप हमारा फोन उठा के हमसे ये बोलते कि प्रभु कि आपको जो भी पैसे की जरूरत है वो हमसे ले। आज हमारे पास पैसा आ गया तो आप हमारे पास में आ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो कि हम आपके लिए क्या लाएं। तो बंधुओं, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, कभी भी ऐसे व्यक्तियों की संगत ना करें। मैं बहुत ही बड़ा उदाहरण देने के लिए जा रहा हूं कि राम जी ने सुग्रीव से मित्रता करी। ना तो राम जी के पास में कुछ था और ना ही सुग्रीव के पास में कुछ था। राम जी के पास में अयोध्या में सारा राज्य था, परंतु अपने पिता के वचनों को मान करके वो वन में आए। सुग्रीव के पास में भी सब था, परंतु बाली ने सुग्रीव को मार के भगाया और सुग्रीव कहाँ रहने लगा? ऋषिमुख पर्वत।